नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए, ये दिल्ली देहात की पंचायत चल रही है 360 की। पिछले 1 महीने से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अब इसका रिजल्ट जो है वो मैं बताता हूँ आपको। इधर लेके आओ भाई कैमरा आप। मैं खुद नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं बताऊँगा आप कहोगे भाई डिप्लोमेटिक इधर उधर के जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ये जो भाई साहब खड़े हैं सारे के सारे जानकार हैं। इनसे पूछते हैं, पूरी पंचायत अटेंड की है कि ये पंचायत कामयाब है या नहीं है, मुद्दों पे बात हुई या नहीं हुई। राम राम साहब। राम राम जी साहब, एक सीधा सवाल है, यह जो पंचायत है आपने पूरी अटेंड करी, आपके हिसाब से कुछ मतलब कि पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी या कुछ मथौरी थी? नहीं, पॉजिटिव रही है। कई सारे मुद्दे जो इसमें उठाए गए हैं, म्यूटेशन का है, हाउस टैक्स का है, या ग्राम पंचायत की जो ज़मीन है उससे संबंधित बातें हुई है, जो और मालिकाना हक की बात है, तो ये चीज़ें पॉजिटिव रही है। तो अगर ये सही से आगे तक जाएगी, अमल में होगा इन पर, तो बहुत ही अच्छी रहेगी और लाभदायक रहेगी। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्राम पंचायत ज़मीन जो है ना भाई, यहाँ पे जैसे जिक्र हुआ 74/4 का, करीब किसानों को, दलितों को, या जो भी मतलब दी गई है इस तरह से। उसके अलावा भी कुछ ज़मीन ऐसी है जो ग्राम सभा की ज़मीन है, जिसमें जैसे खेल मैदान आज की डेट में बने हुए हैं, व्यायामशाला बनी हुई है, झोड़ है, इस तरह से तालाब है हमारे, तो वो भी पंचायत घर है। वो भी जो है आज उनको जो है मतलब डीडीए का हैंड ओवर किया जा रहा है, जबकि वो ग्राम सभा की ज़मीन है, तो ग्राम वासियों के यूज के लिए ही होनी चाहिए। ये एक हमारा इसमें कहना है। इसके साथ ही एक हम वीडीपी के बारे में जैसे बताया आपको, वीडीपी के हम जो चाहते हैं कि एक हर विलेज डेवलपमेंट प्लान जो है एक, हाँ, तो इसलिए हम जैसे वीडीपी के बारे में बताया था अभी कि विलेज डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए, जिससे प्रत्येक निवासी को, भूमिधर को जो है एक अपना उसका 20% हिस्सा दिया जाए गांव का, और उसकी जो भी निखर्चा हो वो, और उस पर जो भी सुविधाएं दी जाए वो हमारी ग्राम सभा से दी जाए। इसके साथ ही दूसरी चीज़ें कार्य एक स्वामित्व योजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा इसकी की थी। पूरे देश में स्वामित्व योजना जो लागू की गई है, उसके लिए दिल्ली में भी है, लेकिन अभी तक उस पर हमारे गांव के लिए मतलब हमारा जो दिल्ली देहात का है, और साथ में क्या नाम है जो शहरीकृत गांव है, लेकिन जो अभी तक मालूम हुआ है कि भी ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव हैं, मतलब ग्रामीण रूरल एरिया के, उनका ही कोई सर्वे वगैरह हुआ है, शहरीकृत गांव का नहीं हुआ है। क्योंकि ये योजना बहुत बेहतर है। इससे जो लालडोरे की ज़मीन है, जो गोल खाते की ज़मीन बोल देते हैं, उसमें कोई भी कागज़ की निवासी के पास नहीं है, निवासी के पास नहीं है किसी प्रकार के भी। तो उससे क्या है कि ना तो हम कोई लोन ले पाते हैं, ज़मीन है बस जो हम ले ली, उसका सिर्फ एक बिजली पानी का बिल जरूर उस पर हो सकता है, कोई इस प्रकार के कोई कागज़ नहीं है। चलो साहब, ये मेरे ख्याल से ठीक है, थोड़ा हाँ टाइम कम है और भाई भी खड़े हैं, थोड़ी सी ले लो, ठीक है। पारस जी, एक भाई साहब, नमस्कार जी। हाँ भाई। अच्छा साहब, कुछ कैंपेन चल रही थी 10 दिन तक कि भाई पंचायतों में थोड़ा जागरूक हो जाओ, संभल कर जाओ, ठीक है, क्योंकि पंचायत भी इतनी साची रही नहीं। आपके हिसाब से यह पंचायत कितनी साची थी? ऐसा है, रविंद्र जी आए तो हम नहा धोकर यही थे देखने कि पंचायत का अस्तित्व क्या होता है, पंचायत कैसी होती हैं। इतनी बड़ी बड़ी पंचायत हमने ज़िंदगी में कम मौके मिले हैं देखने के। आज मैंने जब देखा कि वो मंत्री बोल रहे हैं, वो एमपी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पंचायती आदमी अपनी जो दिमाग में थी वेले बैठे रहे, और वे बेचारे उठ कर चाल पड़े। जैसे पब्लिक जो आस लेकर आई थी, अब कुछ न्याय मिल लगा, कुछ रिजल्ट, हमारा भाईचारा कुछ राह बंद लगा, उसका क्या हुआ? आज फिर मैं एक रिपीट कर रहा हूँ बात, आज पंचायत होगी 10 दिन के बाद। अब चूंकि हम भी आए हैं, हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फ़ोन नंबर वगैरह नहीं मिला कि हम 10 दिन के बाद ये पूछ लें चोर साहब के रहा है उस पंचायत की आगे कार्रवाई, किससे पूछे? इन सब हम अगर दिल से पंचायत थी तो ये अनाउंस करना चाहिए था कि एक कमेटी है, इनके ये फ़ोन नंबर हैं, इस पंचायत के बारे में जो डिसीजन और आगे कार्रवाई होगी इन पे पता किया जा सकता है हम क्या करेंगे। रही बात गैदरिंग की, जब भी आवश्यकता होगी, अगर ये पंचायत के जो नुमाइंदे, जो कमेटी बनेगी, कुछ लोगों में करके दिखाएंगे, तो अगली बार इस पंचायत में 2 गुणे नहीं 10 गुना आदमी भी इकट्ठे हो सकते हैं। आदमियों की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ कोई डेपुटेशन करना हो, कहीं गैदरिंग दिखानी हो। ये नहीं, मैं इसको नहीं मानता। यहाँ तो इन्होंने ये करना था कि जी हम ये 10 आदमी हैं, पंचायत में ये प्रस्ताव पास हुए हैं, लोगों ने हाथ उठा दिए और ये अब इस पर कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई के बारे में क्या की
इन नंबरों पर कोई भी सज्जन जो यहाँ पंचायत में हाजिर हैं या अन्य भी पता कर सकते हैं कि आगे हमने क्या कार्रवाई की। ठीक। अच्छा, मतलब कुल के एक बताओ, फैक्टा पर बात होती दिखी या नहीं? यार हम वैसे तो पहले ज़माने के बीए हैं, मेरी समझ में नहीं आई यार। मैं यहाँ आया हूँ टाइम निकाल कर, किसी के कहने से आ गया, जैसे भी आ गया। अब मैं घर जाके क्या बताऊँगा, क्या रहा समझ में नहीं आई भाई, मेरी तो समझ में आई नहीं। चलो ठीक है दिलदार जी। कुल मिलाकर रिजल्ट यो रहा तो चला था बुझी बोले भाई समझ में नहीं आई कि था के जब पुराने ज़माने के बीए कर रहे हैं और इनकी ये समझ में नहीं आई तो भाई हमारी समझ में आऊँगी कि कुल मिलाकर फैक्टा पर बात बहुत कम हुई। 100% में तो कोई 1-आधा% फैक्ट पर बात हुई, लेकिन वो भी बात दबा दी गई कि भाई इन पर बात मत करो, सिर्फ भाषणबाजी चलेगी। भाषणबाजी सिर्फ हवाई भाषणबाजी कि भाई तुम कर दो, हम थारे साथ हैं। किस साथ है इस बात का पब्लिक ने भी नहीं बेरा। ठीक है, तो कुल मिलाकर वही पंचायत रही जो पहला होया करती। ठर्रा वही है, इवन नहीं बदला है। तो के समझो आपका पॉजिटिव होगा, अभी नहीं हो सकता। ठर्रा बदलना पड़ेगा, कुछ शिक्षा को आगे लेकर आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।